नमस्कार मित्रों, मैं राय किशोर प्रजापति अध्ययन गुरु के साथ आज हम आप लोगों को दक्षिण एशिया के बारे में 3 पॉइंटों पर चर्चा करेंगे। वो पॉइंट होंगे देश, राजधानी, सीमाएं। एक और पॉइंट, 4 पॉइंट बंटवारे। इन 4 पॉइंटों पर आज हम बात करेंगे और इससे संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उन सभी पर चर्चा करेंगे। आइए हम देखते हैं। दक्षिण एशिया है, यह 8 देशों का एक समूह है। हालांकि राजनीतिक डेट से देखा जाए 8 दिसंबर 1985 को अफगानिस्तान को छोड़कर 7 देशों ने सार्क नामक संगठन की स्थापना की थी। सार्क का दक्षिण क्षेत्रीय एशियाई सहयोग संगठन की स्थापना 8 दिसंबर 1985 को की थी। इन 7 देशों के अंतर्गत पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, इन 7 देशों ने मिलकर के इस तारीख को स्थापना की। इसका उद्देश्य था 7 देश आपस में क्षेत्रीय आधार पर जो भी आवश्यकताएं होती हैं, चिकित्सा की, शिक्षा की, रक्षा की, खाद्यान्न की, जो भी एक दूसरे की आवश्यकता होती है उन सभी को पूर्ति करना इनका उद्देश्य था। लेकिन इस संगठन में 2008 में एक 8वां देश ज्वाइन हो गया है, उसका नाम अफगानिस्तान है। इस प्रकार से सार्क के अंतर्गत आज 8 देश आते हैं। अब इन दक्षिणी एशिया को हम उपमहाद्वीप की संज्ञा देते हैं तथा भारत को भी उपमहाद्वीप कहा जाता है। और इस उपमहाद्वीप के अंतर्गत पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो विश्व में जो भी जलवायु पाई जाती है वो भारत में भी देखने को मिलती है। हालांकि भारत की इस उपमहाद्वीप की जलवायु मुख्य रूप से मानसूनी प्रकार की है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर प्रत्येक प्रकार की जलवायु पाई जाती है, प्रत्येक प्रकार की यहाँ पर संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। उसके साथ हर प्रकार से यहाँ पर भिन्नता पाई जाती है, चाहे भौतिक भिन्नता हो, प्राकृतिक हो, जन समुदाय भिन्नता हो, हर प्रकार की भिन्नता के बावजूद भी यहाँ पर एकता देखने को मिलती है और इस क्षेत्र को हम उपमहाद्वीप कहते हैं। अब हम आते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। ये अफगानिस्तान की 7 देशों सीमा मिलती है। अफगानिस्तान के पश्चिम में ईरान, उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, उत्तर में उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान। ये तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान ये तीनों मध्य एशिया के देश हैं जो 1991 से पहले रूस का भाग हुआ करता था। आज एक मध्य एशिया के देश हैं। इन देशों से अफगानिस्तान की सीमा तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान मध्य एशिया के देशों में मिलती है। उससे ज़्यादा अफगानिस्तान की सीमा पूर्व में चीन और दक्षिण पूर्व में पाकिस्तान से मिलती है। और दक्षिण भारत से मिलती है।
अब देखिए यहाँ पर तो भारत की सीमा सबसे कम अफगानिस्तान से मिलती है और यह मात्र यहाँ पर 80 किलोमीटर मिलती है, 80 किलोमीटर। तो कितने देश हो गए हैं? दक्षिण में पाकिस्तान से अफगानिस्तान की सीमा, पूर्व में भारत से, चीन से, उत्तर में तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान। 1 2 3 4 5 6 7 देशों से मिलती है। अफगानिस्तान सामान्यतः देखा जाता है मध्य एशिया का देश है। यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोग रहते हैं। काबुल राजधानी है और यहाँ पर अफीम का अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। प्रमुख फसल यहाँ की अफीम है, अफीम के लिए जाना जाता है। अब आते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद, पाकिस्तान का गठन 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वाधीनता के समय में भी एक दिन पहले इसका गठन किया गया है। तो पहले भारत था, भारत में बंटवारे के बाद 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ और उस समय पाकिस्तान 2 रूपों में था। ये पश्चिमी पाकिस्तान था और ये बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान। इसका गठन 14 अगस्त 1947 को हुआ था, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान की सीमा पश्चिम में ईरान से, उत्तर में अफगानिस्तान से और पूर्व में भारत से मिलती है और इसकी कुछ जलीय सीमा भी है। जलीय सीमा ये अरब सागर है, अरब सागर, तो इसकी सीमा अरब सागर से भी मिलती है। पाकिस्तान के उत्तरी भाग में यहाँ पर हिमालय पर्वत, जैसे यहाँ पर हिंदू कुश पर्वत, पाकिस्तान अफगानिस्तान की सीमा पर किरदर पर्वत, सुलेमान पर्वत इत्यादि पर्वत हैं। यहाँ पर इसके दक्षिणी भाग में भारत के पास में देखा जाए हिमालय क्षेत्र में वो थार मरुस्थल पाया जाता है। थार मरुस्थल का विस्तार भारत और पाकिस्तान दोनों में स्थित है। पाकिस्तान का सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो क्षेत्र है वह है कराची है। कराची अरब सागर के तट पर स्थित है। पाकिस्तान का 80% व्यापार कराची बंदरगाह से ही होता है। कराची बंदरगाह और एयरपोर्ट दोनों, तो यहाँ पर जो भी इसका उत्पादन किया जाता है वो 80 निर्यात करते हैं, आयात करते हैं। कराची बंदरगाह से 80% किया जाता है। कराची बंदरगाह जो है यह सिंध नदी के डेल्टा पर स्थित है। सिंध नदी के पश्चिम में है और सिंध नदी के डेल्टा पर स्थित है यह सिंध नदी। अब आते हैं भारत। भारत के पश्चिम में, भारत के उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान, भारत के उत्तर में अफगानिस्तान, प्रत्यक्ष रूप से अफगानिस्तान, लेकिन आज के समय देखा जाए यहाँ पर गुलाम कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, यहाँ पर कश्मीर का कब्जा है। इस प्रकार से तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिलती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मिलती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसका कब्जा है, तो इसलिए यहाँ पर अफगानिस्तान की सीमा नहीं मानी जाती है। और वैसे तो 80 किलोमीटर सीमा इससे मिलती है, क्योंकि भारत का ही भाग है, अभिन्न है। यहाँ पर चीन का कब्जा है, इस साइड में चीन का कब्जा है, अक्साई चीन बोलते हैं। तो भारतीय सीमा पाकिस्तान से उत्तर पश्चिम में, उत्तर में अफगानिस्तान से, उत्तर पूर्व में चीन से, इसके उत्तर में नेपाल, भूटान, पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश। अब देखते हैं भारत के कौन से राज्य हैं जिनकी सीमा किस देश से लगती है। जैसे यहाँ पर अगर देखते हैं तो गुजरात की सीमा पाकिस्तान से, राजस्थान की सीमा, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और इधर आ जाएगा कश्मीर। तो एक केंद्र प्रदेश, कश्मीर केंद्र प्रदेश, राज्य पंजाब, राजस्थान, गुजरात, इन
3 राज्य और 1 केंद्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। दूसरा, कश्मीर की सीमा अफगानिस्तान से लगती है। इसके बाद चीन से लद्दाख, ये पूरा लद्दाख केंद्र प्रदेश है, लद्दाख की सीमा। इसके बाद यहाँ पर हिमाचल प्रदेश सीमा, ये उत्तराखंड, यूपी, उत्तराखंड की सीमा लगती है। इधर सिक्किम और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश। तो 1 2 3 4 5 4 राज्य एवं 1 प्रदेश की सीमा तिब्बत चीन से लगती है। अब भारत की सीमा नेपाल से भी लगती है। नेपाल, भारत के कौन कौन से राज्य जिनकी सीमा नेपाल से लगती है? उत्तराखंड की, उत्तर प्रदेश की, यूपी, बिहार, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, पश्चिमी बंगाल पीवी, और ये सिक्किम। 1 2 3 4 5 राज्यों की सीमा नेपाल से लगती है। इसी प्रकार से भूटान से, सिक्किम की सीमा, पश्चिम बंगाल की सीमा, ये असम की सीमा, असम, और अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। तो 1 2 3 4 राज्यों की। म्यांमार की सीमा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपुरा। ये त्रिपुरा है, त्रिपुरा, सॉरी, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। 4 राज्यों की सीमा लगती है। अब देखते हैं, हम लोग आते हैं नेपाल। नेपाल एक हिमालय पर्वत पर स्थित, हिमालय की गोद में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी काठमांडू है। काठमांडू, काठमांडू। शहर का मुख्यालय काठमांडू में ही स्थित है। तो नेपाल एक ऐसा देश है जहाँ ये हिमालय पर्वत पर स्थित है। यहाँ पर हिमालय की 3 महत्वपूर्ण श्रेणियाँ, जो महान हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, 3 महत्वपूर्ण श्रेणियाँ हिमालय पर नेपाल देश में ही स्थित है। नेपाल देश की 3 ओर से, भारत से, पश्चिम, दक्षिण, पूर्व और उत्तर चीन से घिरा हुआ है। अर्थात नेपाल को एक हम बफर स्टेट के नाम से जानते हैं। और यह एक स्थलबद्ध देश है। नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, दक्षिण एशिया के 3 देश स्थलबद्ध देश हैं, लैंडलॉक्ड देश हैं। और यह एक बफर स्टेट के रूप में काम करता है भारत और चीन के बीच में नेपाल। आगे हम देखते हैं भूटान। भूटान भी हिमालय की गोद में स्थित है और भूटान 3 ओर से, भारत से, 1 ओर से चीन से घिरा हुआ है। पश्चिम, पूर्व, दक्षिण भारत से और उत्तर में चीन से घिरा हुआ है। यह भी एक लैंडलॉक्ड देश है और बफर स्टेट के रूप में काम करता है। मतलब 2 देशों के बीच में है, चीन और भारत के बीच में स्थित है। भूटान की राजधानी थिम्पू। थिम्पू। इसके बाद माते बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। ढाका। 1971 से पहले बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान के रूप में था। इंदिरा गांधी के सहयोग से भारत पाक युद्ध के दौरान इससे अलग होकर के बांग्लादेश का गठन 1971 में हुआ है। आज बांग्लादेश जो है 3 ओर से पूर्व, उत्तर
दक्षिण भारत से और पूर्व में ही कुछ म्यांमार से घिरा हुआ है। दक्षिण में बंगाली खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से भी इसकी सीमा लगती है। यह डेल्टाई प्रदेश है, यहाँ का अधिकांश भाग डेल्टाई क्षेत्र है, क्योंकि उसमें यहाँ पर इसे नदियों का देश कहा जाता है। पाकिस्तान को नहरों का देश कहते हैं और बांग्लादेश को हम नदियों का देश कहते हैं, क्योंकि अनेक नदियाँ, भारत से निकलने वाली नदियाँ, तिब्बत से निकलने वाली नदियाँ, अनेक नदियाँ जाकर के यहाँ पर जाकर के डेल्टाई रूप लेते हैं और यहाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं। अब हम देखते हैं श्रीलंका। दक्षिण एशिया का श्रीलंका एक महत्वपूर्ण देश है और इस देश की आकृति के बारे में क्वेश्चन हो जाता है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जिसकी आकृति एक नारियल के आकार की है? हमारा वहाँ पर होता है श्रीलंका। एक क्वेश्चन हो जाता है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है या कौन सा द्वीप है, क्योंकि यह एक द्वीपीय देश है जो एक टपकते हुए बूंद या रोते हुए व्यक्ति के आंसू के समान है, तो वहाँ पर हमारा आंसर होता है श्रीलंका। श्रीलंका के भी अनेक नाम हैं, लंका भी इसे कहते हैं, ये सिलोन भी कहते हैं। श्रीलंका में इसके दक्षिणी भाग में बहुत अधिक मात्रा में रत्न की प्राप्ति होती है, मूंगे इत्यादि का उत्पादन किया जाता है, रत्न वहाँ पर मिलते हैं, इसलिए इसे पूर्व का रत्ना कहते हैं, पूर्व का रत्न कहते हैं या मूंगा, पूर्व का मोती भी कहा जाता है। और इस यहाँ पर श्रीलंका में सिंगली लोगों की प्रधानता है। हालांकि इससे पहले श्रीलंका में जो मुख्य निवासी हैं वो है बेदा। बेदा के बाद जो लोग पाए जाते हैं वो भारत से जाकर के प्रवास करके वहाँ पर जाकर के बस गए हैं। वहाँ पर दो प्रकार के लोग, एक सिंगल लोग और दूसरे तमिल लोग। तो यहाँ पर सिंगलियों की प्रधानता ज़्यादा है, तो इसे सिंगल द्वीप के नाम से भी हम श्रीलंका को जानते हैं। इस प्रकार से इसके अनेक नाम हैं, पूर्व का मोती और श्रीलंका, लंका, सिंगल द्वीप इत्यादि। आगे और श्रीलंका जो है इसकी राजधानी जयवर्धने है, श्री जयवर्धनेपुरा। यहाँ पर श्री जयवर्धनेपुरा, इससे पहले कोलंबो हुआ करते थे। अब आते हैं आठवां देश है मालदीव। मालदीव की राजधानी माले है। क्या है? द्वीपों का देश है, अनेक द्वीप हैं। यहाँ पर प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं। पूछा जाता है कि मालदीव किससे बना है, तो यह प्रवाल भित्तियों द्वारा निर्मित है और मूंगे की चट्टानों से निर्मित है। यहाँ पर लगभग 12 द्वीप पाए जाते हैं और 200 द्वीपों पर जनसंख्या पाई जाती है। एशिया महाद्वीप का क्षेत्र के आधार पर सबसे छोटा देश मालदीव है और जब जनसंख्या के आधार पर भी सबसे छोटा देश मालदीव ही है, जो दक्षिणी एशिया के अंतर्गत आता है। यह भूमध्य रेखा से कुछ भूमध्य रेखा पर ही स्थित है। इसका भाग भूमध्य रेखा पर है तथा यहाँ पर भूमध्य विशुद्ध रेखीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ पर वर्षा संवाहनीय वर्षा होती है। अब देखते हैं कुछ समुद्री भाग, खाड़ी सागर। तो ये इस महाद्वीप दक्षिण एशिया के पश्चिम में, भारत के पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाली खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर। पूरा हो जाएगा हिंद महासागर। हिंद महासागर का नाम ही भारत के नाम पर रखा गया। इसके मांगे जाकर भारत के बारे में बताएंगे तो हम विस्तृत चर्चा करेंगे। अब हम देखते हैं कुछ खाड़ियाँ हैं, जैसे यहाँ पर गुजरात में कच्छ की खाड़ी, ये कच्छ क्षेत्र है, ये है कच्छ की खाड़ी, गल्फ ऑफ कच्छ। ये गुजरात के दक्षिण में यहाँ पर ये वाला जो भाग है ये है खंभात की खाड़ी। यहाँ पर भी दो खाड़ियाँ हैं हमारी, एक बंगाली खाड़ी, कच्ची खाड़ी, खंभाती खाड़ी। यहाँ पर है पाक की
खाड़ी। इसके दक्षिण में यहाँ पर मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी। श्रीलंका भारत से, भारत में यहाँ पर रामेश्वरम के निकट धनुषकोडी से श्रीलंका में यहाँ पर इस प्रकार से मूंगे की चट्टानों में मूंगे की चट्टानों से एक रेखा के रूप में ज्वाइंट है, जिसे हम आदम का पुल कहते हैं। एक क्वेश्चन हो जाता है कि आदम का पुल कहाँ पर स्थित है, वहाँ पर हमारा आंसर होगा श्रीलंका और भारत के बीच में आदम का पुल स्थित है। और ये कहाँ के इसके बीच में है, धनुषकोडी से स्टार्ट होता है। तो ये अब मन्नार की खाड़ी, पाक की खाड़ी, ये दोनों श्रीलंका और भारत के बीच में स्थित हैं। अब यहाँ पर पूछा जाता है ये जो जल संधि है इसे बोलते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि, पाक जल संधि, पाक जल संधि पाक की खाड़ी और बंगाली खाड़ी को जोड़ती है और श्रीलंका भारत को अलग करती है। पाक जल संधि इसको बोला था पाक जल डमरू मध्य। इस प्रकार से देखा जाए, एक बार और देख लेते हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद जो कश्मीर के बिल्कुल पास में ही है, भारत की दिल्ली, नेपाल की काठमांडू, भूटान की थिम्पू, बांग्लादेश की ढाका, श्रीलंका की जयवर्धनेपुरा और मालदीव की माली। यह द्वीपीय देश है। यहाँ पर दो द्वीपीय देश हैं, मालदीव और श्रीलंका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।